खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। आज का इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू है, आदमी शायद उसका मोटिवेट भी हो जाए और इनकी जब सुनागा और डीमोटिवेट भी होगा, क्योंकि इतना बड़ा मुकाम भाई ना हासिल कराया है जिसके पाने की आदमी शायद ही मतलब कामना करे है और पहुंचने का उसमें इतना शायद नहीं भी ताकत होती जितना तक पहुंच सके, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड भाई ने बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य है भाई का कि इतना सब कुछ पाने के बाद में भी भाई के पास में कुछ नहीं है। तो उन सारी बातें पापा बात करांगे। जो विश्व चैंपियन रहे हैं संदीप भाई साहब, वह अपने साथ में हैं और इतनी बड़ी उपलब्धि पाने के बाद में भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो भाई तो बात करांगे। राम राम भाई जी। राम राम जी। आपके जितने भी दर्शक है, खास हरियाणा देखने वाले, सब ने राम राम। संदीप भाई, शायद दर्शकों मन में यह भी बात होगी कि भाई इसी के अचीवमेंट पर प्राप्त करी है आपने, भाई शायद कोई पहुंच सका है और ना पहुंच सका है। तो आप स्टेप बाय स्टेप बता दो कि आपने किस गेम में किस किस तरह का अचीवमेंट करी। जी, ऐसे बचपन से मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ। 9 साल की उम्र से लग गया था सुबह 3 बजे उठ के दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना। और 2018 के अंदर जो योग में सूर्य नमस्कार होता है उसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया था, वो भी 17 घंटे 30 मिनट में 10,000 बार करने का। मतलब एक सूर्य नमस्कार में 12 क्रिया होती है, तो टोटल 1,20,000 बार किया था। फिर दूसरी बार 2019 में 24 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और फिर 2020 के अंदर 36 घंटे 21 मिनट में 20,000 सूर्य नमस्कार का फिर विश्व रिकॉर्ड एक और बड़ा विश्व। अभी तो जो नज़दीक में तो कोई अभी तक पहुंचा भी नहीं है। 10 घंटे सेकंड है जो भी कोई भाई है वो। तो ये 3 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यालय से फ़ोन करके बधाई दी। उसके बाद जगह जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, खेल मंत्री है, आयुष मंत्री है, सभी ने फिर बधाई और शुभकामनाएँ दी। तो यह बात शुभकामनाएं तक रही, इस आगे भी बढ़ी कभी जी शुभकामना बस घोषणा हुई। वो कहते ना तारीख पर तारीख पड़ती रही। जो घोषणा हुई बोले आपके लिए जो करेंगे वो घोषणा बन के रह गई। चाहे माननीय मुख्यमंत्री, चाहे अपने राज्य खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी है और केंद्रीय आयुष मंत्री श्री यशोपत नायक जी थे उस टाइम, वो थे, उन्होंने भी घोषणा की। फिर वो घोषणा बन के रह गई। बाद में 2 साल के लिए लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद फिर दोबारा फिर बात चली नहीं आगे तक। फिर मैंने कई बार टाइम मांगा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, फिर टाइम दिया नहीं गया। एक बार जनता तय आपके पारिवारिक हालात और बता दे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ाएंगे और फिर ही इस चीज़ ने आगे थोड़ा सा आगे जी। परिवार तो ये है कि मैं जब 9 साल का था उस टाइम मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी, कृष्णा देवी। और परिवार के अंदर एक भाई है और पिताजी है और भाई की पत्नी है। घर में। तो आर्थिक स्थिति किसक है अपनी? आर्थिक तो पिताजी पहले चज्जी का मिस्त्री कार्य करते थे, लेकिन पिछले 8-10 सालों से वो भी थोड़ा उनका काम बंद हो गया क्योंकि वो थोड़े बीमार रहने लग गए। तो अब तो वो छूट गया काम। तो भाई है वही करते हैं काम और बस यही। तो आपने इस फील्ड पकड़ा, कुछ सोच के पकड़े होगा कि भाई वो उसका है, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप ऐसा काम कर दो ताकि आप अपने परिवार की भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सको और अपना समाज ने भी मोटिवेट कर सको, आने वाली पीढ़ी के लिए आप आइडल भी बनोगे। इस तरह का दिमाग में चला होगा आपका? दिमाग में चला था कि हाँ, क्योंकि जो योग आज विश्व पटल पर पहुंचा है और पूरी दुनिया के 200 देशों ने स्वीकार किया है, ये संस्कृति अगर इस क्षेत्र में जाकर हम कुछ बड़ा करें तो इसके लिए तो बड़ा गर्व की बात होगी। हमारे ऋषियों की संस्कृति आगे जा रही है और युवाओं को काफ़ी से मोटिवेशन मिलेगा, युवा नशे से निकलकर इस लाइन में जुड़ेगा, ये सोचा था। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और जितने तमाम नेता मंत्री MLA जितने भी हैं, योग दिवस का ऊपर बड़ी लंबी कोई आलोम विलोम करें, कोई सूर्य नमस्कार करें, कोई कि में, लेकिन आप रिजल्ट देख लो उस तक कुछ नहीं आना जाना हुआ भाई। इस भाई ने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करी, लेकिन उसका है आप तो एक बढ़िया तरीका था वह दिखा दोगे, फोटो शूट भी हो जाता होगा, लोगों की बड़ा मोटिवेट भी कर दोगे। बड़े बड़े बैनरा में योग दिवस का ऊपर कोई खट्टर जी ऊपर हाथ करे पाएंगे, कोई दुष्यंत चौटाला जी, कोई PM मोदी साहब, अलग अलग प्रक्रिया में दिखाएंगे अपन। लेकिन युवा किस तरह तय उस लाइन थी आगे बढ़ा होगा जब विश्व चैंपियन होंदे हुए भी भाई थी कुछ हासिल नहीं होया। और आप मोटिवेशन देने भी सुनी है जाओ हो? हाँ, मैं 2015 से ये कि मैंने 12वीं करने के बाद में ही मैंने शुरुआत कर दी थी, क्योंकि मुझे वो बचपन से जुनून था युवाओं को मोटिवेशन करने का। जैसे मैंने क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ी, राजू दीक्षित जी को सुना, तो लगभग अभी तक 2015 से लेकर 2022 अब चल रहा है, लगभग 5,000 से अधिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी कहीं पर भी हो
वहाँ पर खुद जाके टाइम लेते हैं। कोई टाइम अगर कोई तो बुला भी लेते हैं, लेकिन कोई नहीं बुलाते, फिर भी जाके हम टाइम लेते हैं कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन करेंगे हेल्थ फिटनेस के लिए, युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करेंगे। लेकिन किसी तो न्यू तो को नहीं कंदे होगे, तो हम यूँ करोगे कामयाबी हो जाएगी, न्यू तो को नहीं कंदे होगे आप। कहते तो हैं, लेकिन जब खुद झूठ नहीं भाई साहब, मैं यही बात मैं कहना चाहूँ भाई, युवा ती झूठ बोल रहे हैं भाई साहब ये, क्योंकि हेल्थ फिटनेस तक तो बात ठीक है, नशा मुक्ति तक ठीक है, अगर ये न्यू कमाई इसमें स्कोप भी है। जे कोई बालक खड़े होगा आपने संदीप भाई साहब न्यू कह दे तन्ने की हासिल हो है, तो तेरा पे है जवाब कुछ? इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब यहाँ तक हम पहुँच गए, जब कुछ नहीं मिला तो दूसरा युवा सोचेगा इतना बड़ा इसने कुछ किया, से कुछ नहीं मिला तो हमें क्या कुछ मिलने वाला है। आप तो अपने आप को विश्व चैंपियन कहो हो, जी। हर बालक विश्व चैंपियन नहीं हो सकता नहीं। नहीं। तो जब विश्व चैंपियन ही खाली है तो आप किस तरह तक कह सकोगे इसमें बहुत स्कोप है, आप तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे, तो बढ़ सकोगे आगे इस तरह से? अगर सरकार सपोर्ट करे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार ने सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर मुश्किल है बढ़ने के लिए। सरकार ने कोई तो ऐसा चेहरा बनाया होंगे कि भाई यू देख यू इस लाइन में कामयाब हो गया, सरकार ने इसको सपोर्ट कराया है, विश्व चैंपियन होने के नाते इसको एक अच्छा चेहरा बनाया है, फिर योगा का ब्रांड एम्बेसडर आपको बना दे, आप मोटिवेशन देंगे तो अच्छा लगता। इब आप सीधी बात, आप खुद किराए का कमरा में रहते हो गए? जी, खुद किराए पर रहते हैं, किराए पर जाके कार्यक्रम दे के आते हैं दूसरे से, मतलब ये घर से रुपए लगते हैं सब कुछ जो भी प्रोग्राम करते हैं। खुद हिसाब लगा लो भाई, संदीप ने कदे कुछ नहीं मिला लेकिन फिर भी मोटिवेशन देने खातर जावा, चलो ठीक है, ये इनकी अच्छी भावना है कि शायद युवा कुछ हद तक तो बच सके हैं, लेकिन करियर का मामला में मैं बिल्कुल भाई साहब आप तक कहूँ कि आप किसी को भी अंधेरा में ना रखो, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई बड़ा कारनामा, बड़ा तीर को नहीं मार रखी आप खातर भाई आप जाकर कह दो भाई आप आगे बढ़ो, न्यू करो, फलानी करो। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन होना चाहिए था कि सरकार को जॉब की व्यवस्था करनी चाहिए थी, और डाइट की तो पहले बहुत करनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के लगभग 4 साल बीतने जाने के बाद भी डाइट भी नहीं बांधी सरकार ने। आपके चैनल के माध्यम से अगर ये सरकार तक आवाज़ पहुंचती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय खेल मंत्री और राज्य खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि डाइट जरूर बांधे, जिससे अपना खुद का तो पेट भर सकें। भाई तो एक बात बताऊं, यू थोड़ा सा अलग विचारधारा आगे चलते अपना खुद का पेट पे भी लात मार रहे हैं आप, तो किसी बड़ी कंपनी का ऑफर आया था भाई साहब? हाँ, कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आया था 1 करोड़ का, पेप्सी जैसे ऐड करना था, जैसे बोलना था कि जो क्योंकि इतने 36 घंटे लगातार करना, क्योंकि सोना मुश्किल हो जाता है, कोई बैठ नहीं सकता स्थान पर, तो उन्होंने कहा कि आपको एक हम विज्ञापन देंगे और उसमें आपको 10-15 सेकंड का हम वीडियो शूट करेंगे, और उसमें आपको बोलना होगा कि जो मेरी एनर्जी का राज है ये कोल्ड ड्रिंक है, ये बोतल लेकर। तो मैंने कहा मैं ऐसा विज्ञापन नहीं करूँगा जिसके कारण मेरे देश के युवाओं पर गलत मैसेज आए, क्योंकि मेरी एनर्जी का राज दूध दही का खाना है, मैंने वही खाया घर का भोजन, तो इसलिए वो ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन वो ऑफर नहीं, ठुकराने के बाद में आप खुद ठुकरा में आ गए हो, आप नहीं पता इस बात? हाँ, अगर नहीं ठुकराता, क्योंकि पीने वाले तो पी रहे हैं आज भी, नहीं ठुकराता तो हो सकता था कि उस रुपए से मैं और युवाओं को भी तैयार करता, वो रुपए और काम में भी ले सकता था, लेकिन आज उसका पश्चाताप हो रहा है। हिसाब लगा लो भाई साहब, या देशभक्ति है नहीं सुन सी, इसका भी त्रिकूट कूट खबर ही हुई थी, इसका कोई मोल नहीं बटा है, आदमी थी देशभक्त होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इस भाई ने देशभक्ति अपना पेट पर लात मार कर निभाई है, जबकि देश पर उसका कोई मेरे शब्द में असर तो पड़ने वाला था को नहीं, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी कलाकार हैं, आप खुद देखो कि एक अपना आपकी देशभक्त कहने वाला एक्टर 1 रुपया की शिखर की पुड़िया ना बड़े जोर लाकर बेचने लग रहे हैं, तीन एक्टर 1 रुपया की पुड़िया बेचने पर तुले खड़े हैं भाई साहब, 3 एक्टर लगते होंगे जिसमें लिखा हुआ है कि कैंसर कारक है, तंबाकू कैंसर कारक है, लेकिन फिर भी 3 एक्टर आते मिलकर ना जुबा केसरी, जिनके खुद के बालक ड्रग्स का केस में पकड़े जावे हैं, वो खुद आएगा ना जुबा केसरी की हुआ करे हैं, दूसरे खुद मोदी का इंटरव्यू ले में है, और स्वच्छ भारत अभियान का मैंने अपना आपती न्यू बताऊँ भाई माम न्यू, हाँ वह खुद शिखर बेचे हैं रही भाई साहब, उनके हालात सक्षम थे और वह उस एड बिना भी काम चला सके थे, लेकिन उनकी नहीं चलाया, नहीं चलाया, उनके पास रुपए कोई कमी नहीं थी। उसके बाद ही वो उस गलत चीज का विज्ञापन करने लगे हैं। यहाँ पर रुपए आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी उस एड को ठुकराया, ये सोचा कि उसमें और हमें कोई अंतर नहीं होगा अगर हमने ऐड कर ली तो, क्योंकि हमारा तो हरियाणा की कहावत है, देश में देश जित दूध दही खाना वो हमारा हरियाणा। तो भाई साहब मैं तो यह कहूँ कि देश ने उसका क्या कर लिया भाई, कुछ बिगाड़ दिया, उसकी शिखर खा कर दिखा दिया? ना कोई कुछ को नहीं बिगाड़ा, फिर भी उनके पीछे लोग पागल अभी भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो मेरे भाई आप अपना परिवार ना उस ऐड के थ्रू चला सको थे, बिल्कुल कर सको थे, लेकिन आज बड़ा पछतेवा होगा अपना कि भाई जे तू ऐड ले लेंदा नहीं, वो भी सरकार ने तेरा कोई सेहरा को नहीं बहन दिया कि भाई कि मैं तू कौन है बड़ा पदवी पर पहुंचा दिया। जी, उसको लेना चाहिए था, लेकिन देखा जाए तो क्योंकि उसके बाद पता नहीं और भी कोई ऐड वाले आते, बाहर कंपनी वाले भी आते, बाहर वाले भी आते, तो इससे कि सक्षम भी होते और युवाओं को भी तैयार करते। बिल्कुल जी।
तो इस टाइम पर आप जिस होटल में रह रहे हो इसकी व्यवस्था भी दूसरा भाई जी कर रहा है? दौड़ू राम जी है यहाँ पर, और होटल के मालिक है, उन्होंने व्यवस्था की। जब भी मैं एक बार आना हुआ यहाँ पर मेरा, जब एक दिन, क्योंकि मेरे पास उस दिन रुपए कम थे, मैंने कहा जी मेरे को रात रात रुकना है, सुबह मेरे को दिल्ली जाना है। तो बाद में दौड़ू राम जी आए, बोले जी इनसे रुपए ना लो, ये खिलाड़ी है, तो हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने फिर बोल दिया जब भी आपको हिसार में रहना हो, जब भी आपको कहीं पर जाना हो, महीने 20 दिन साल भर जितना भी आपको हमारा रहना खाना पीना आपके लिए फ्री करते हैं, हम आपके लिए इतना ये कर रहे हैं। तो दौड़ू राम जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जितने, क्योंकि ऐसे सच्चे दिल से इंसान बहुत कम मिलते हैं। एक आम आदमी ने इनके लिए इतना अच्छा काम कर दिया कि भाई रहना खाना जब भी आप ऐड हो तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन सरकार जिसकी जिम्मेवारी बने थी कि भाई एक विश्व चैंपियन होने के नाते ताकि युवाओं को और जागरूक कराया जा सके और आगे लेकर जाया जा सके, तो उसके लिए कुछ नहीं कराया और आश्वासन देकर सिर्फ छोड़ दिया। जी। तो भाई आप इस युवा की आवाज़ ने बुलंद ज़रूर करोगे भाई, ताकि, और मेरे हिसाब से फौजी भाइयों ने भी आपका सपोर्ट ठीक कराया है, क्योंकि फौजी भाईचारा संगठन है अपने हरियाणा के अंदर, सचिन भाई है, दीपक भाई है, उन्होंने अभी 5-7 दिन पहले की बात है, उन्होंने 15 किलो बादाम और 15 किलो जो ड्राई फ्रूट होता है और 15 किलो घी का डब्बा उन्होंने उपलब्ध कराया कि संदीप भाई हम 3-4 महीने के लिए तो आपकी, और बाद में आपकी फिर व्यवस्था करते हैं, लेकिन इतना तो हम करेंगे आपकी डाइट के लिए, क्योंकि आपकी डाइट काफ़ी दिनों से बंद है। और ये हमें दुख हो रहा है कि इतना बड़ा खिलाड़ी होकर जिसको सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। तो उन फौजी भाइयों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो भाई फौजी ग्रुप ने इनकी मदद करी है, दौड़ू भाई साहब ने इनकी मदद करी है, तो और जितने साथी हैं वो तो पर्सनल लेवल पे इनकी थोड़ी बहुत मदद करने लग रहे हैं। लेकिन जिसकी मेन जिम्मेवारी बनी थी सरकार की, सरकार ने अभी तक इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है जो देना चाहिए था। आपने यह वीडियो शेयर करनी है, कोई सीआईडी का साथी अगर इसकी देखने लग रहा है तो इस वीडियो की आगे तक पहुंचाने का काम जरूर करें। अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।